Hello students, welcome back in this video. Today we are going to discuss about a new topic, the non-finite verb and the types of non-finite verbs, gerund, infinitives and participle. Student, this is very important concept of English grammar. If you are a basic learner, so this topic is very difficult for you, but when I discuss to you about this topic, then you can understand very well about this topic. Those students who are advanced learners and they are preparing for competitive exams, so this topic is very important for those learners. So let's begin this topic, the non-finites. The non-finites are also known as double parts of speech. There are three types of non-finites: gerund, infinitive and participle. Students, the non-finites can act as a verb or as an object in a sentence. Students, first of all we will discuss about the subject. What is subject? In a sentence we speak about the names of a person or thing is called subject. Students, you should be know about it that subject is very must for a sentence. In a sentence, subject may be either a noun or pronoun. For example, Rahul is a good boy. So in this sentence, what is Rahul? Rahul is a subject of this sentence, and Rahul is also the name of a particular person. Okay. Second thing is that he is a good boy. In this sentence, he is a subject. Okay, he is a subject and he is also a pronoun. Students, I have already told you about this concept in my previous videos. If you don't watch my previous videos, so please watch it. Okay, but students, sometimes in a sentence a verb may also act as a subject, so this is called non-finites. मेरा कहने का मतलब है ये है कि एक सब्जेक्ट में, एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट या तो एक नाउन होता है या तो एक प्रोनाउन होता है. ठीक है, तो एक नाउन का एग्जाम्पल भी दे दिया, राहुल इज़ अ गुड बॉय. तो इस सेंटेंस में राहुल क्या है? एक नाउन है और ये एक सब्जेक्ट है. ठीक है. सेकंड में देखिए ही इज़ अ गुड बॉय, यहाँ इस सेंटेंस में देखिए ही क्या है? एक प्रोनाउन है और ये एक सब्जेक्ट भी है. लेकिन समटाइम्स बेटा ऐसा होता है कि एक सेंटेंस में सब नाउन और प्रोनाउंस ही सब्जेक्ट नहीं रहता है, कभी कभी वर्ब भी सब्जेक्ट हो जाता है. तो क्या करते हैं, एक सेंटेंस लेकर देखते हैं. पढ़ना एक अच्छी आदत है. इस सेंटेंस में देखिए, अगर इस सेंटेंस की हम को ट्रांसलेट करें इंग्लिश में तो क्या कहेंगे? रीड इज़ अ गुड हैबिट. इसमें मतलब सब्जेक्ट क्या है, काम क्या कर रहा है? पढ़ना. पढ़ना की इंग्लिश क्या होती है? रीड. ये एक वर्ब है, ऑब्वियसली एक वर्ब है. ठीक है, बट यहाँ पर क्या करते हैं कि हम यहाँ रीड नहीं लिखेंगे कि रीड इज़ अ गुड हैबिट. इन सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करने के लिए इन सेंटेंस को जो सेंटेंस वर्ब से जो मतलब जिन सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब होती है उसको हम क्या करते हैं? नॉन फाइनाइट बनाते हैं. नॉन फाइनाइट्स बनाते हैं, या तो हम उन सेंटेंस में जो वर्ब है उसको जेरेंड बना देंगे. ठीक है, जेरेंड बना देंगे, या हम इन्फिनेटिव उनको बनाएंगे, या फिर हम वर्ब को क्या बना देंगे? पार्टिसिपल बनाएंगे. एज अगर हमारे सेंटेंस में एक वर्ब एज अ सब्जेक्ट है तब तो उसको हम नॉन फाइनाइट, उस वर्ब को हम क्या बनाएंगे? नॉन फाइनाइट्स बनाएंगे. अगर हम उसको जेरेंड बनाना है, अगर हमको उस पढ़ने को, जो पढ़ना हमारी वर्ब है उसको हम जेरेंड बनाना है, तो हमें क्या करना होगा? उसकी वर्ब में आईएनजी लगाना होगा, तभी वो एज अ नाउन काम करेगा. ठीक है, चलिए देख लेते हैं कि पढ़ना एक अच्छी आदत है. अगर कहा जाए रीड इज़ अ गुड हैबिट, तो यहाँ पर ये सेंटेंस रॉन्ग है. ठीक है, इसको सही करने के लिए अगर हम इसको जो पढ़ना है अपने सब्जेक्ट को अगर हम जेरेंड बना देते हैं तो हमने क्या कहा था? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमें क्या लगाना होगा? आईएनजी लगाना होगा. ठीक है, अब यहाँ क्या हो गया? रीडिंग इज़ अ गुड हैबिट. यहाँ पर ये वो कॉन्टिन्यूअस वाला नहीं है, यहाँ ये क्या है? जेरेंड कहलाता है. जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब हम आईएनजी जोड़ देते हैं वो क्या कहलाती है? जेरेंड कहलाती है. ठीक है, और जेरेंड एक सेंटेंस में एज अ नाउन काम करती है, जैसे यहाँ पर कर रही है. जैसे पढ़ना एक अच्छी आदत है, रीडिंग इज़ अ गुड हैबिट. अब यहाँ देखिए कि ये सेंटेंस ठीक है अपने आप में. ठीक है, और यहाँ ये क्या है? जेरेंड है, क्योंकि इसमें वर्ब के साथ आईएनजी ऐड किया हुआ है, तभी ये क्या है? एज अ सब्जेक्ट काम कर
पा रहा है, ठीक है। ये वर्ब क्या कर रही है, एज अ सब्जेक्ट काम कर रही है। इसके अलावा हम नॉन फाइनाइट्स में इसको जो है इन्फिनेटिव के रूप में भी इसको बना सकते हैं। अगर हमको इसी चीज़ को इन्फिनेटिव करना है, इस पढ़ने को, रीड को, ठीक है, तो हमें एक इन्फिनेटिव बनाने के लिए क्या करना होगा, पहले तुमको प्रीपोजिशन लगाना होगा, वो टू होती है, टू लगाना होता है, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी होती है, ठीक है। तो अगर हम जेरेंड ना बना करके इसको इन्फिनेटिव कर देंगे तो हमें क्या लिखना होगा, पहले तो हमको टू लिखना होगा, अपना प्रीपोजिशन लिखना होगा, फिर उसको हमें क्या लिखना होगा, रीड, ठीक है, टू रीड। यही चीज़ आप जेरेंड को इन्फिनेटिव में चेंज कर दीजिए, या फिर जेरेंड बनाकर सेंटेंस बनाइए, या आप इन्फिनेटिव बना करके सेंटेंस मेक कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, टू रीड इज़ अ गुड हैबिट, ठीक है। तो बेटा ये सेंटेंस, ये जो मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया, ये मेथड बताया है, ठीक है, ये सिर्फ इसी सेंटेंस पर नहीं लागू होता है, ये आप किसी भी वर्ब के साथ ऐसा कर सकते हैं। या फिर वर्ब, अगर आपके सेंटेंस में वर्ब एज अ सब्जेक्ट काम कर रही है तो आप वर्ब को चाहे आप जेरेंड बना कर काम यूज़ कीजिए, उसको बना के सब्जेक्ट बनाइए, या आप इन्फिनेटिव बना करके भी सब्जेक्ट बना सकते हैं। इसी तरीके से आप पार्टिसिपल को भी बना सकते हैं, लेकिन मैं पार्टिसिपल को लेकर के आपको एक अलग वीडियो में समझाऊंगी, ठीक है। फिर एक सेंटेंस और देख लेते हैं, फुटबॉल खेलना सेहत के लिए अच्छा है। इसमें भी देखिए फुटबॉल खेलना सेहत के लिए अच्छा है। यहाँ पर फुटबॉल जो है खेलना, जो है फुटबॉल खेलना, यहाँ क्या है कि वर्ब जो है एक सब्जेक्ट बना हुआ है इस सेंटेंस में, तो हम क्या करेंगे, प्लेइंग, क्या लिखेंगे हम, प्लेइंग, क्या खेलना, फुटबॉल, ठीक है, इज प्लेइंग फुटबॉल इज गुड फॉर हेल्थ, ओके, प्लेइंग फुटबॉल इज गुड फॉर हेल्थ। यहाँ पर देखिए मैंने खेलना, यहाँ क्या था इस सेंटेंस में, एज अ एक सब्जेक्ट था, ठीक है, और इसकी इंग्लिश क्या होती है, प्ले। अगर हम इसको जेरेंड बनाएंगे तो प्ले में क्या यूज़ कर देंगे, उसमें आईएनजी यूज़ कर देंगे, जैसे मैंने बनाया, ठीक है। इसको आपको जेरेंड बनाना पड़ेगा, इस वर्ब को आपको क्या है, जेरेंड बनाना पड़ेगा, या आपको क्या बनाना पड़ेगा, इसको इन्फिनेटिव बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी यहाँ पर देखिए मैंने क्या है, जेरेंड बनाकर इसको एक सेंटेंस बना दिया। अब यहाँ पर जो ये प्लेइंग हो गया, वो क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम इसको इन्फिनेटिव बना करके सब्जेक्ट बना, एक सेंटेंस बनाना चाहते हैं, तो हमको क्या लिखना होगा, टू प्ले फुटबॉल is good for health, ओके। इसी तरीके से आप किसी भी वर्ब को लेकर के, अगर आपका कोई भी वर्ब एक सेंटेंस में सब्जेक्ट है, तो किसी भी वर्ब को लेकर के आप ऐसे सेंटेंस मेक कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम देख लेते हैं कि नॉन फाइनाइट्स के टाइप्स के बारे में देख लेते हैं। आपको जेरेंड तो समझ में आ ही गया होगा कि किसी भी वर्ब में अगर हम आईएनजी लगा करके उसको बना देंगे, एज अ सब्जेक्ट बना देंगे, एज अ नाउन काम करने के लिए बना देंगे, ठीक है, तो वो क्या है, एज अ नाउन काम करेगा एक सेंटेंस में, और एज अ सब्जेक्ट भी काम करेगा, ठीक है। इसके अलावा इन्फिनेटिव को देख लेते हैं। सभी जानते हैं कि इन्फिनेटिव जो है वो प्रीपोजिशन टू लगा के बनता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगा कर बनता है, ठीक है। एक इन्फिनेटिव एक सेंटेंस में एज अ नाउन भी काम कर सकता है, एज अ एडजेक्टिव भी काम कर सकता है, एज अ एडवर्ब भी काम कर सकता है उसी। लेकिन जेरेंड सिर्फ एक सेंटेंस में एज अ नाउन ही काम करता है, ठीक है। कभी कभी समटाइम्स आपको मैं आगे सेंटेंस के थ्रू बताऊंगी कैसे जेरेंड का यूज़ होता है, कैसे इन्फिनेटिव्स का यूज़ होता है, वो आगे सेंटेंस के थ्रू मैं आपको बताती जाऊंगी, क्लियर करती जाऊंगी, ठीक है। फिलहाल के लिए आप ये देख लीजिए कि अगर सेंटेंस में टू लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है तो वो एज अ नाउन काम कर रहा होगा, या एज अ एडजेक्टिव काम कर रहा होगा, या एज अ एडवर्ब काम कर रहा होगा। अगर एक सेंटेंस में इन्फिनेटिव सिर्फ वर्ब लगाकर बना हुआ है, मतलब कभी कभी समटाइम ऐसा हो जाता है कि सिर्फ वर्ब के तौर पर ही यूज़ होती है इन्फिनेटिव, तो ऐसी इन्फिनेटिव्स को हम क्या कहते हैं, या तो हम बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं, या फिर हम कहते हैं परफेक्ट इन्फिनेटिव। परफेक्ट इन्फिनेटिव आपको सेंटेंस के बीच में टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाकर बनी हुई दिखेगी, मतलब टू हैव लगा होगा और वर्ब की आगे थर्ड फॉर्म लिखी हुई दिखेगी। इसको भी मैं सेंटेंस में आपको कुछ सेंटेंस दूंगी, ठीक है,
नेक्स्ट वीडियो में उसमें आपको कौन मतलब बेयर इन्फिनिटिव्स हैं, कौन परफेक्ट इन्फिनिटिव्स है, कहाँ इन्फिनिटिव एज अ मतलब नाउन काम कर रहा है, कहाँ एडजेक्टिव काम कर रहा है, जहाँ एडवर्ब काम कर रहा है, ये सब मैं उस वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगी। इसके अलावा पार्टिसिपल देख लीजिए। एक सेंटेंस में पार्टिसिपल हमेशा क्या करता है, एक नाउन बनकर काम एक वर्ब बन के काम करता है या एक एडजेक्टिव बन के काम करता है। पार्टिसिपल जो है वो 3 तरीके के होते हैं, एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक होता है पास्ट पार्टिसिपल, एक होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे पता चलेगा? प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होती है, वर्ब में आईएनजी लगा होता है। अब इसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि हाँ जेरेंड क्या है और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे हो गया, ठीक है, कैसे दोनों ये भी मैं आपको आगे की वीडियो में इसको समझा दूंगी, इसको क्लियर कर दूंगी कहाँ पर आप इसको जो है पार्टिसिपल कहेंगे, कहाँ पर इसको जेरेंड कहेंगे, ठीक है, वो आपको क्लियर हो जाएगा। पास्ट पार्टिसिपल आपको बस ये ध्यान रखना है, प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, वर्ब में आईएनजी लगा होता है, जिस तरीके से जेरेंड होता है, बट जेरेंड हमेशा एज अ नाउन ही काम करता है। ये क्या काम करता है पार्टिसिपल, एक वर्ब और एडजेक्टिव के रूप में, हमेशा ये डिफरेंस होता है कि जेरेंड नाउन के रूप में कार्य करेगा, ठीक है, और पार्टिसिपल हमेशा क्या कार्य करेगी, वर्ब और एडजेक्टिव के रूप में, तब ये यूज होगा वर्ब प्लस आईएनजी, ठीक है। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट पार्टिसिपल आपने फॉर्म तो पढ़ी ही होगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म। जो थर्ड फॉर्म होती है, जो आप जैसे गो वेंट गॉन आप पढ़ते हो, तो थर्ड फॉर्म होती है वही पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहलाती है, ठीक है। परफेक्ट पार्टिसिपल फॉर्म किसे कहते हैं, इसमें क्या होता है, पहले हैविंग लिखा होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म के पहले हैविंग हमेशा आएगा, हैविंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आगे आपका वर्ब, फिर ऐसे करके पूरा सेंटेंस होगा। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये कुछ सेंटेंस आपको प्रोवाइड करूँगी, जिसमें आप कहाँ पर जेरेंड है, कहाँ पर इन्फिनिटिव्स है, कौन सा इन्फिनिटिव्स है, कौन सा पार्टिसिपल है, ये एक एक सेंटेंस हम उसको करके ये सब सारे जो इन्फिनिटिव्स है, नॉन फाइनाइट्स हैं, उनको हम क्लियर कर लेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।